अब देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है यूपी टेट की जो सिलेबस है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सिलेबस है वो आपका, अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए होगा 1 to 5 के लिए, ठीक है। तो इसकी जो टाइमिंग होगी एग्ज़ाम की, तो आपके 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको कितने मिनट मिलेंगे, 150 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और सभी प्रश्न एक सही उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे, वही एमसीक्यू आते हैं 4। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, नहीं है। वैसे भी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो पेपर 2.5 घंटे का, ठीक है। मिनट में 150 मिनट, एंड इसके बाद 1 to 5 के लिए है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है आपके पेपर में क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपके पास सीडीपी आएगी, ठीक है, जो 30 नंबर की होगी, और 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 नंबर की होगी। उसके बाद हिंदी आएगा, अनिवार्य लिखा हुआ है, मतलब आएगा ही आएगा, जो 30 नंबर की होगी। उसके अलावा भाषा में सेकंड भाषा आपके पास, अगर आपको अंग्रेजी लेना है, उर्दू लेना है, संस्कृत लेना है, मतलब आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक जो आपको आती हो अच्छे से वो। उसके बाद गणित अनिवार्य रूप से रहेगा, मैथ आपको मिलेगी, और इसके अलावा ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, अनिवार्य। मतलब आपको सीडीपी पढ़नी ही पढ़नी है, सीडीपी जरूर आएगा एग्जाम में। हिंदी भी ज़रूर आएगा, गणित भी ज़रूर आएगा, ईवीएस भी आएगा। और जो अंग्रेज़ी है, उर्दू है, संस्कृत है, इसमें से आपकी मर्जी, आप तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में टोटल 150 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीडीपी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले सीडीपी में आपको बाल विकास का अर्थ हो गया, आवश्यकता तथा क्षेत्र हो गए, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास, ठीक है, ये आएगा। एंड बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुगत, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संचार माध्यम, ये। अब सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, अधिगम, सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक हो गए, अधिगम की प्रभावशाली विधियां हो गई, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का आएगा। एंड इसके अलावा आपको देखो पैवलोव की थ्योरी पढ़नी होगी, थॉर्नडाइक का पढ़ना होगा, स्कीनर का पढ़ना होगा, कोलर का पढ़ना होगा, प्याजे, वाइगोत्स्की, ये सारे तो आप वैसे भी आते हैं, तो ये सब पढ़ना होगा। इसके अलावा शिक्षण का अर्थ हो गया, उद्देश्य, संप्रेक्षण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की विधियाँ, और उपागम, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये सब। समावेशी कक्षा, निर्देशन, परामर्श, शैक्षिक समावेशन के अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, और वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक, मतलब लेते कर एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि जो सीटेट का सिलेबस होता है सीडीपी का, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो